होता है, यानी कार्बन 1 होता है, तो हम लोग कार्बन यदि 1 है, तो उसको हम लोग मेथ कहते हैं। उसी तरीके से यदि कार्बन 2 मिलता है, तो उसको हम लोग एथ कहते हैं और कार्बन यदि 3 मिलता है, तो उसको प्रोप कहते हैं और उसी तरीके से कार्बन यदि 4 मिलता है, तो उसको ब्यूट कहते हैं और कार्बन आपका 5 मिलता है, तो उसको पेंट कहते हैं और कार्बन यदि 6 मिलता है, तो उसको हेक्स कहते हैं। उसी तरीके से कार्बन यदि 7 आपको मिलता है, तो उसको हेप्ट कहते हैं और यदि कार्बन आपको 8 मिलता है, तो उसको ऑक्ट कहा जाता है। यदि कार्बन 9 होता है जिस यौगिक में, उसको हम लोग कहते हैं नॉन और जिस यौगिक में आपका कार्बन 10 होगा, उसको कहा जाएगा डेक और जिस यौगिक में यानी हाइड्रोकार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या 11 होगी, उसको कहा जाएगा अनडेक और जिस हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड या यौगिक में कार्बन की संख्या 12 होती है, उसको कहा जाता है डोडेक। तो इस तरीके का हमको एल्क का नाम तो मिल गया। अब हम एल्क के सूत्र के बारे में बात करते हैं कि एल्क का सूत्र क्या होता है। देखिए, एल्क में आपके एल्क कितने होते हैं, हम एल्क के सूत्रों के बारे में बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा एल्क नाम आता है, जिसको बॉन्ड के हिसाब से हम लोग देखते हैं, तो एल्केन आता है। तो पहला एल्केन है, जिसमें आपको कार्बन-कार्बन परमाणुओं के बीच में सिंगल एनडी बॉन्ड मिलता है, यानी कार्बन परमाणुओं के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड मिलता है। तो हम लोग इसका जो सूत्र है, वो बोलते हैं बेटा CnH2n प्लस का 2 बोलते हैं। तो ये हमारा हो जाता है एल्केन का फार्मूला हो जाता है। दूसरा होता है जिसको कहा जाता है एल्कीन कहा जाता है। एल्कीन यानी कार्बन-कार्बन परमाणुओं के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा और उसका सूत्र क्या होगा, सूत्र हो जाएगा CnH2n होता है। उसी तरीके से हमारा तीसरा जो आता है एल्क में, वो एल्क होता है आपका एल्काइन और एल्काइन तब आएगा जब कार्बन-कार्बन परमाणुओं के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। तो फार्मूला उसका क्या बनेगा, तो इसका फार्मूला हो जाएगा CnH2n माइनस का 2 हो जाता है। तो एल्केन में हमने क्या किया, प्लस के 2 को ऐड किया और हमने एल्कीन में क्या किया, इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, यानी 0 यहाँ से 0 हो गया और जो एल्काइन था उसमें मैंने 2 को घटा लिया। तो 2 को घटाया यहाँ से और इस फर्स्ट वाले में 2 को जोड़ रहा हूँ और बीच में कोई डिफरेंट नहीं, तो यहाँ पे 0 मैंने कर दिया। तो एक याद करने का फार्मूला क्या है कि CnH2n को मैंने सबसे पहले सभी 2 में जोड़ा, फिर 0 में जोड़ दिया उसी को, फिर माइनस के 2 में इसको ऐड कर दिया। तो इससे भी हम इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।